हेलो दोस्तों। क्या आपको पता है कि आपका फेवरेट समोसा, पकौड़ी, कचौड़ी ये सारी चीज़ें आपके बॉडी में साइलेंट किलर का काम कर सकती है। फ्राई किए हुए खाद्य पदार्थ क्या क्या बॉडी में नुकसान करते हैं, आज हम जानने का प्रयास करेंगे। तले हुए खाद्य पदार्थों को सबसे वर्स्ट फूड आइटम्स क्यों बोला जाता है, ये जानना और समझना जरूरी है। रेगुलरली ये सारे खाद्य पदार्थ जिसे आप टेस्टी मानकर खाते रहते हैं, अक्सर वो आपकी हेल्थ के लिए एक बहुत बड़ा डिजास्टर साबित हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म में आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके लिए बहुत सारी बीमारियों का स्रोत बन सकते हैं। ये जानना और समझना जरूरी है, इसलिए आज के टॉपिक में हम बात करेंगे डीप फ्राई करना फूड प्रोडक्ट्स को क्यों नुकसानदायक हो सकता है। टॉपिक पे जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करिए, टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का पर्पज़ है हेल्थ एजुकेशन के द्वारा लोग को हेल्थी बनाना। इस मिशन में आप हमारे सहभागी बन सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके। टॉपिक के दौरान कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स, कुछ साइंटिफिक स्टडीज, कुछ हमारी ओपीडी की इंटरेस्टिंग स्टोरीज और हमारी एक्सपीरियंस और वर्डिक भी आपको बताऊंगा, इसलिए बने रहिए हमारे साथ एंड तक। चलिए शुरू करते हैं हमारे साथ ये हेल्थ का सफर। आपका फेवरेट फ्राइड स्नैक कौन सा है, कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बताएं। डीप फ्राई करने से खाने में ट्रांस फैट्स ज़्यादा बनते हैं, हार्मफुल फैट्स ज़्यादा बनते हैं जो कि हार्ट की बीमारियों के साथ एसोसिएट रहते हैं। 2015 में एक मेटा एनालिसिस पब्लिश हुई थी ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में, जहां बताया गया था कि ज़्यादा मात्रा में तले हुए खाद्य पदार्थों को खाने से हृदय की बीमारियों का चांस 22% तक बढ़ सकता है। ये आपकी ओवरऑल हार्ट में एक तरह से जंग लगा देता है, क्योंकि अगर आप खाद्य पदार्थों को बहुत ज़्यादा तल के खाते हैं तो वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ा देते हैं, हार्ट के अंदर डैमेज प्रोड्यूस करते हैं। इसमें जो मौजूद ट्रांस फैट्स है वो हार्ट के अंदर कोलेस्ट्रॉल के डिपोजिशन को, टेंडेंसी को बढ़ा देते हैं। इसके अलावा जब आप किसी भी खाद्य पदार्थों को तल के खाते हैं तो उसमें फ्री रेडिकल्स उत्पन्न होते हैं। ये फ्री रेडिकल्स आपकी बॉडी की एजिंग को, कैंसर का रिस्क को और हार्ट की बीमारियों के रिस्क को भी बढ़ाता है। ये बहुत ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम रहता है जिससे बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न होती है। तो तले हुए खाद्य पदार्थों में फ्री रेडिकल्स ज़्यादा बनते हैं और बॉडी का ऑक्सीडेशन को कम करने वाले जो तत्व एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो भी कम हो जाते हैं। इसके अलावा जो स्टार्ची फूड प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि आलू है, ब्रेड है या राइस है, इसको यदि आप अगर डीप फ्राई करते हैं इस तरह के फूड प्रोडक्ट्स को तो उसमें एक्रिलामाइड बनता है जो कि कैंसर के साथ एसोसिएटेड है। काफ़ी एनिमल स्टडीज में दिखाया गया है। जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर और फूड केमिस्ट्री में एक आर्टिकल में दिखाया गया था कि डीप फ्राई करने से 500 से 1000 माइक्रोग्राम पर केजी एक्रिलामाइड बनता है जो कि कैंसर के रिस्क को सिग्निफिकेंटली बढ़ा सकता है। इसके अलावा खाद्य पदार्थों को डीप फ्राई करने से और खाद्य पदार्थों को रेगुलरली खाने से बॉडी में एक लो ग्रेड क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन बनता है जो कि आर्थराइटिस और डायबिटीज जैसी बीमारियों को बढ़ाता है। तो इस तरह की इन्फ्लेमेशन संबंधित बीमारियों वाले पेशेंट्स को डीप फ्राइड फूड प्रोडक्ट्स बिल्कुल नहीं खाने चाहिए। डीप फ्राइड फूड प्रोडक्ट्स में कैलोरी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है और इनसे वजन बढ़ता है। जब वजन बढ़ता है तो बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, फैटी लिवर, ये सारी बीमारियां साथ में आती है। पूरा मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक कैरी पैकेज की तरह सामने आता है। इससे आपको बचना है तो तले हुए खाद्य पदार्थों को खाना बंद कर दीजिए। सर्कुलेशन जर्नल में 2014 में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जहां पे बताया गया था कि फ्रीक्वेंटली यदि आप तले हुए खाद्य पदार्थों को खाते हैं तो मोटापा, बीपी और शुगर के चांसेस कई गुना ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा यदि आप खाद्य पदार्थों को तल के खाते हैं तो विटामिन बी और विटामिन सी ग्रुप के विटामिन जो कि टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और हेल्थ बेनिफिट जो खाद्य पदार्थों से मिल सकते हैं वो नहीं मिलते हैं। इसके अलावा यदि खाद्य पदार्थों को आप रिपीटेड सेम ऑयल में तल के बनाते हैं, जो कि अक्सर आपने होटलों में और ढाबों में देखा होगा कि ऑयल बिल्कुल काला पड़ जाता है, फिर भी उसी में वो सेम ऑयल में बनाते रहते हैं। इनफैक्ट कई बार तो आप अगर ध्यान दोगे तो सेम ऑयल को वो कई दिनों तक चलाते रहते हैं और उसको रीयूज करते रहते हैं। ऐसे ऑयल्स में बहुत ज़्यादा फ्री रेडिकल्स बनते हैं, ट्रांस फैट्स बनते हैं और ये हेल्थ के रिस्क को बढ़ाते हैं। रीयूज्ड ऑयल्स में लगभग 70% तक ऑक्सीडेटिव कंपाउंड ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू फ्रेश ऑयल। इसलिए ऑयल को एक बार ही यूज करके फेंक देना चाहिए। पर होटलों में अक्सर आपने कभी भी होते नहीं देखा होगा कि एक बार यूज़ करके वो ऑयल को फेंक देते हैं। वो एक ही ऑयल में तब तक खाने को तलते रहते हैं जब तक वो पूरा काला नहीं हो जाए। आप ध्यान देके अगर अगली बार सोचेंगे तो हर खाद्य पदार्थ बनाने वाली दुकान में जहाँ फ्राइड फूड्स बनाया जाता है वहाँ कढ़ाई में ऑयल आपको काला ही दिखेगा। बहुत रेयरली ऐसा होगा कि ऑयल आपको पूरा ट्रांसपेरेंट वहाँ पे दिखाई देगा। इसके अलावा मेंटल हेल्थ पर भी इस पर ज़्यादा फर्क पड़ता है। ज़्यादा खाद्य पदार्थ जो तले हुए होते हैं उनको लेने से डिप्रेशन का चांस भी ज़्यादा बढ़ जाता है। 2017 में एक आर्टिकल में बताया था कि इस तरह के खाद्य पदार्थों को लेने से डिप्रेशन का रिस्क ज़्यादा होता है। हार्ट की रिदम की प्रॉब्लम्स या हार्ट के अरिथमियाज भी ज़्यादा होते हैं, खासकर उन लोग को जिनको पहले की हार्ट की प्रॉब्लम्स है। तले हुए खाद्य पदार्थ लेने से हार्ट का रिदम डिस्टर्बेंस होने का चांस ज़्यादा होता है।
इसके अलावा ये तले हुए खाद्य पदार्थ आपके पेट के नेचुरल बैक्टीरिया यानी गट के माइक्रोबियल फ्लोरा को भी डैमेज करते हैं, जिसकी वजह से अच्छे बैक्टीरिया मर जाते हैं, खराब बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं और ये बहुत सारी बीमारियों का कारण बनते हैं। गट माइक्रोबियल फ्लोरा किस तरह से अलग अलग बीमारियों के साथ एसोसिएट होता है ये ऑलरेडी हमने काफ़ी वीडियोज़ में डिस्कस करा है। इसके अलावा यदि आप खाद्य पदार्थों को तल के खाते तो सेम खाद्य पदार्थों में खाने के बाद जो शुगर के स्पाइक होते हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। खाद्य पदार्थ का पाचन बहुत स्लो होता है, इसलिए इस तरह के खाद्य पदार्थों को खाने से ज़्यादा लेथार्जी या कमजोरी ज़्यादा होती है। आपने अक्सर देखा होगा कि तले हुए खाद्य पदार्थों को या पार्टी में खाने के बाद आपको ज़्यादा नींद आती है, ज़्यादा कमजोरी होती है, ज़्यादा सुस्ती होती है एज कम्पेयर टू हेल्दी खाना खाने के बाद। अगर आपने अब तक ये नोटिस नहीं किया तो अगली बार ज़रूर करिएगा कि सेम कैलोरी की अगर आप हेल्दी चीज़ खाओ और फ्राइड फूड खाओ तो उसमें एक फ्राइड फूड खाने के बाद आपको ज़्यादा कमजोरी और सुस्ती का एहसास होगा, ज़्यादा नींद आएगी। आफ्टरनून लंच में अगली बार ये ऑफिस में ट्राई करके देखिएगा। आज के टॉपिक में हमने बात करी कि तला हुआ खाद्य पदार्थ किस तरह से आपकी बॉडी को नुकसान करता है, क्या क्या इससे हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का पर्पज़ है हेल्थ एजुकेशन के द्वारा आपको हेल्दी बनाना और इस मिशन में आप हमारे सहभागी बन सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके आपके कमेंट्स हमें जानने में मदद करते हैं कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है, प्लस हमारे लिए मोटिवेशन और इंस्पिरेशन का भी काम करते हैं। इसलिए वीडियोस को देखते रहिए, शेयर करते रहिए और हेल्थ के सफर में हमारे साथ आगे बढ़ते रहिए।